नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे कि रीजनिंग यहाँ पे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन के किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपको एक क्वेश्चन डायरेक्शन से देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है और इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को अच्छे से देखना है। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप इन सब पार्टों को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों आप देखते ही प्रश्न को समझ गए होंगे, नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ग क्या है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो जब भी देखो अब सीरीज को करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं, यानी कि देखो सीरीज के हमारे कई सारे टाइप होते हैं और सॉल्यूशन करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों सीरीज देखो गैप एक होता है हमारा गैप वाले लॉजिक से। देखिएगा सीरीज में क्या हो रहा है, 19 से 23 हो रहा है, 23 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 से यहाँ पे 48 हो रहा है, यानी कि क्रमशः संख्या हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही और का गैप भी हमारा जो है इनके बीच का आपको पास पास दिख रहा है। यानी कि देखिएगा 19 से 23 बनना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कह दो भाई 19 में हम 4 जोड़ेंगे आपका 23 बन जाएगा, ठीक है। 23 से यहाँ पे 32 कैसे बना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 23 में क्या करेंगे प्लस का 9 कर देंगे तो हमारा 32 बन जाएगा। 32 से यहाँ पे 48 कैसे बनना है, आपको सिर्फ गैप निकालने, देखो आपको यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढना है, सीक्वेंस मिलेगा तभी आप क्वेश्चन मार्क का नंबर बना पाओगे। अब आपको देखना 32 से यहाँ पे 48 कैसे बना, तो आपको भाई साफ साफ दिख रहा है अगर हम लोग 32 में 16 जोड़ देंगे तो आपका 48 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करिए 48 में 32 को घटा दीजिए तो आपका यहाँ पे गैप निकल के 16 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं भैया यहाँ पे 48 से 73 कैसे बनना है, तो आपको इसमें भी दिख रहा है कि अगर हम लोग 48 में प्लस का 25 कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम 48 में अगर 25 जोड़ेंगे तो आपका 73 बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे 25 निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए 73 में क्या करें 48 घटा दीजिए तो आपका हमें 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या जोड़ना है हमको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि सभी कभी क्या होता है सीरीज में हमें काफ़ी बड़े नंबर होते हैं। अब जैसे कि तो छोटे नंबर जिनको आसानी से ही जोड़ घटा लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करके, ये माइंड में ही कैलकुलेशन करके जोड़ घटा लेंगे। अब बात करते हैं भैया 73 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 73 के बाद कौन सी संख्या आएगी हमको गैप भी पता होना चाहिए, यानी कि 25 के बाद जो हमें गैप पता चल जाए उसी गैप को हम क्या करेंगे 73 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। अब इस क्वेश्चन को भाई करेंगे कैसे, देखिएगा तो 25 के बाद वाला गैप कैसे निकालेंगे, तो जब आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 से 9 कैसे हुआ, 9 से 16 कैसे हुआ, 16 से यहाँ पे 25 कैसे हुआ, तो 25 से यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे 25 के बाद वाला गैप निकाल लेंगे। अगर आप थोड़ा यहाँ पे जो नीचे हमारे जो गैप आए इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला गैप हो रहा है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके 9 के बाद वाला गैप हो रहा है हमारा 4 का स्क्वायर और इसके 16 के बाद क्या हो रहा है 25, यानी कि हो रहा है 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 के स्क्वायर बाद भी यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये वाला 25 के बाद जो गैप होगा ये अभी किसी संख्या की हमारी क्या होगी स्क्वायर होगी। स्क्वायर कैसे पहचानेंगे, तो अगर आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 5 के बाद दोस्तों क्रमशः क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होती है 36 होती है, यानी कि 25 के बाद वाला गैप क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 36 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 36 को हमें क्या करनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी, तो जिस प्रकार से आपने 48 में 25 को जोड़ा था तो आपने 73 बना लिया था, सेम इसी प्रकार से हमने 25 के बाद वाला गैप 36 निकाल लिया यहाँ पे। अब इसी 36 को 73 में जोड़ देंगे तो जो आएगा वो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 6 3 9 7 3 10, यानी दोस्तों आपका आगे यहाँ पे 109 जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस रीजनिंग में इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझ लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए सीक्वेंस मिलना चाहिए। सीरीज को आप देखते ही समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 24 से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है 40 हो रहा है, ठीक है। 40 से यहाँ पे क्या हो रहा है 64 हो रहा है, 64 से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है 104 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 104 के बाद कोई 104 से कोई बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद 312 बन जाएगी। तो हमको संख्याएं देखने से मिला कि ये क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सीरीज को करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ठीक। इससे बाहर कोई हमारा इस सीरीज में लॉजिक नहीं लगता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले वाले पार्ट क्वेश्चन जो किया अभी सीरीज का, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने गैप निकाला, गैप निकालने के बाद में हमें जो इसकी ये वाला गैप चाहिए था तो हमने क्या करा गैप को ध्यान से देखा, तो संख्या हमारी किसी न किसी संख्या की क्या हो रही थी स्क्वायर हो रही थी, तो आपने सीक्वेंस निकाल लिया आपने, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप यहाँ पे भी गैप निकालेंगे, यानी कि देखिए दोस्तों 24 से 40 कैसे बनेगी, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो भैया हम इसमें 16 जोड़ देंगे तुम्हारा, यानी कि 24 में 16 जोड़ें तुम्हारा 40 बन जाएगा, ठीक है। 40 से यहाँ पे 64 कैसे बनना है, तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 40 में हम क्या करेंगे दोस्तों 24 जोड़ देंगे,
तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 64 बन जाएगा। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से भाई 64 से यहाँ पे 104 कैसे बनेगा, तो आपको गैप निकालना पड़ेगा। तो आपको नहीं आ रहा तो क्या करिए, 104 में भाई 64 घटा लीजिए, जो आएगा वही आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 4 में 4 जाएगा आपका 0 बचा। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि आ गया आपको दोस्तों 40 आ गया। यानी कि भैया 64 में अगर हम लोग 40 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 104 बन जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की, क्योंकि 104 के बाद दोस्तों क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको पता होगा 40 के बाद वाला गैप क्या होगा। वो जो गैप आएगा उसको 104 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना प्रश्न आपको करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो आपको देखो 40 के बाद वाला गैप अगर निकालना है तो हमने पिछले पार्ट में पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम किया था ऐसे ही, कि हम अगर ये वाला गैप निकालना है तो हमें ये जो संख्याएं चल रही है, जो हमारे सीक्वेंस चला है 16, 24, 40, ठीक है, इसके बीच हमें कोई एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, अब देखो यहाँ पे 16 से 24 कैसे बनना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 16 में अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16 से 8, 16 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 24 बन जाएगा। ठीक है, 24 यहाँ पे 40 कैसे बनना है, तो भैया 24 में अगर हम लोग 16 जोड़ देंगे, ठीक है, 24 में अगर हम लोग 16 जोड़ देंगे, या तो आप क्या करिए 40 में 24 को घटा लीजिए तो आपका 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 24 में अगर हम लोग दोस्तों 16 जोड़ देंगे तो आपका 40 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40 वाले गैप कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 16 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 16 के बाद वाला अगर हमको संख्या पता चल जाए तो इसको हम क्या करेंगे 40 में जोड़ देंगे तो आपका ये वाला गैप आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, गैप वाले ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 8 के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 हो गया, यानी कि 8 से 16 हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़ गया यहाँ पे 8 बढ़ गया। ठीक है, 8 से 16 होने के लिए कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तो 16 से यहाँ पे क्या होगा भाई 8 ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 16 से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 से 16 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ गया दोस्तों 8 बढ़ गया। तो 16 से ये वाला जो गैप आएगा वो भी हमारा 8 बढ़ के आएगा। ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ढूंढने का तरीका होता है। तो 16 में 8 बढ़ाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये वाला गैप पता चल गया, यानी कि 8 के बाद 16, 16 के बाद 24। अगर हमको ये वाला गैप 24 पता चल गया तो इस गैप से हम ये हरे कलर का जो बॉक्स है इसके वाला गैप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तुम क्या करेंगे 40 में 24 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 40 और 24 हमारा क्या होता है, आप सभी जानते हो 64 होता है। ठीक है, अब इसी 64 को हम लोग क्या करेंगे, अगर 104 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 104 और 64 दोस्तों हमारा क्या होता है, 4 4 हो गया दोस्तों आपका ये 8। ठीक है, 8 हो गया, और 10 से दोस्तों हमारे क्या हो गया 16 हो गया, यानी कि 168 आपका निकल के आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ अब आप समझ ही गए होंगे, हमने कुछ नहीं किया, फिर से प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। हमने 24 से 40 के देखा कैसे बना, तो आप क्या दोगे, सिंपल से भाई साहब यहाँ पे प्लस का 16 हो रहा है। ठीक है, 40 से यहाँ पे 64 कैसे बना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 64 से यहाँ पे 104 कैसे हुआ, तो आपको साफ साफ दिखा कि भैया यहाँ पे क्या हो गया 40 जोड़ दिया गया। तो हमें 104 के बाद वाली संख्या निकालनी थी, कैसे निकालेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 40 के बाद वाला गैप क्या आएगा। तो हमने 40 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हमने देखा 16 से 24 कैसे बना, तो 24 यहाँ पे 40 कैसे बनना था, तो 16 से 24 बना प्लस का 8 करके, और 24 यहाँ पे 40 बना प्लस का 16 करके। फिर भी हमको कोई गैप नहीं मिला तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखा 8 से 16 कैसे बनना है, तो आपको पता चलेगा कि 8 में अगर हम लोग 8 जोड़ देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा। ठीक, ये निश्चित हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 16 में भी 8 जोड़ देंगे तो आपको ये वाला गैप 24 पता चल जाएगा, आप कह दोगे हाँ, और इसी 24 को हम 40 से जोड़ेंगे तो आपको ये गैप पता चल जाएगा 64 वाला, आप कह दोगे हाँ, इसी 64 को हम लोग अगर 104 में जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 168। बस आपको सीरीज में यहाँ पे इतना सा करना था। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये चेक कर लोगे कि आपका यहाँ पे 312 बनना है या नहीं बनना, तो ये आपको आसानी से चेक कर लेना। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इन दोनों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर तीसरे की। बोल रहा है यहाँ पे 8 मित्र ABCDEFGH सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इतनी लाइन पढ़ने से आप समझ गए होंगे भैया ये हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन है या सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ठीक, आप समझ जाइए। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहा 8 मित्र ABCDEFGH सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दिशा के यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। यानी कि देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। इतना कर लिया आपको। अब जो सभी व्यक्ति हैं, जो 8 के 8 व्यक्ति हैं, आपको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा देखेंगे तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर दिशा हमारी किधर होती है, ऊपर की ओर। यानी कि पहला व्यक्ति ये बैठा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा व्यक्ति ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा ये, सातवां ये, और आपका 8वां व्यक्ति कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल 8 व्यक्ति हो गए, हमने 8 निशान बना लिए। अब बात करते हैं इनको बैठाएंगे कैसे। ठीक है, तो कह रहा है एच सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। सबका मुख देखो ऊपर की ओर हो गया, उत्तर की ओर। बात करते बांगे, बोल रहा है एफ जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है। ठीक, जो एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, लेकिन हमको भी ये कंफर्म नहीं है कि डी और जी कहाँ बैठे हैं। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा है बी जो है वो एच और ए के बीच बैठा है, ई जो है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एक सिरे पर बैठा है, यानी कि जी एक सिरे पर बैठा है। ठीक है, तो जी हमारा या तो इधर बैठेगा या तो आपको इधर बैठेगा। अब आपको ये कंफर्म करने
है किस तरफ बैठेगा, तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। इसकी पहली वाली लाइन जहाँ पे जो बोल रहा है जो ई है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो भैया ई है जो कौन ई जो है जी के बाईं ओर बैठा है, तो भैया ई जो है जी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जी अगर यहाँ पे होगा ठीक उत्तर की ओर मुख है तो जी का बायां इधर की ओर होगा, ठीक, और जी का दायां किधर होगा, इधर की ओर। जी का दायां होगा भाई इधर की तरफ और बायां होगा इधर की तरफ। ये आपको इतना बस थोड़ा पे ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है जो ई है वो जी के बाईं ओर, तो जी का बायां कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, ठीक, आपको समझ में आ रहा है। तो जी के बायां इधर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, यानी कि देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बैठा है, ई बैठा है तीसरे स्थान पर। इतना कन्फर्म हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या बोल रहा है, जो एफ है वो डी और जी के बीच बैठा है, यानी कि जो दोस्तों जो एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तो जी यहां पे बैठा है, एफ कहां बैठेगा, डी और जी के बीच में, यानी कि डी अगर यहां पे होगा तो दोस्तों एफ ऑटोमेटिक कहां आ जाएगा, डी और जी के बीच में आ जाएगा, ठीक। आपका समीकरण आसानी से, यानी कि ये जो इतना बैठा रही है आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। सब आ रहा कुछ आपको प्रश्न में ही दे रखा है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा है बी जो है एच और ए के बीच बैठा है, तो बी है भैया जो वो एच और ए के बीच बैठा है, लेकिन कहां बैठा हमको ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे प्रश्न में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है जो एच है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यानी कि जो एच है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोल रहा है, एफ है, देखिएगा एक मिनट ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है। पहले लाइन पे क्या थी, एफ जो है वो डी और जी के बीच बैठा है, तो हमने एफ को डी और जी के बीच में बैठा लिया। फिर आगे प्रश्न को पढ़ा तो कह रहा है बी जो है वो एच और ए के बीच बैठा है, ठीक है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी के सिरे पर एक बैठा है, ठीक है। जो एच है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दोस्तों जो एच है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सी का बायां किधर होगा, तो सी अगर हमारा यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है, तो सी का बायां भाई देखो जी का बायां इधर की ओर चला तो सी का बायां भी हमारा इधर की ओर चलेगा, ठीक। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, एच बैठा है तीसरे स्थान पर। तो यानी कि देखिए सी अगर यहाँ पे होगा दोस्तों तो तीसरा स्थान कहाँ होगा, तो आपका जो सबसे लास्ट वाला स्थान, यानी कि एच आपका यहाँ पे कहाँ बैठा है, सबसे लास्ट में सिरे वाले में बैठा है, ठीक है। तो सी का बायां ये हो गया और यहाँ पे तीसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। ये आपको सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। और जैसे ही आप प्रश्न आप यहाँ पढ़ोगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था दूसरी लाइन में, बी जो है एच और ए के बीच बैठा है, यानी कि बी जो है ये जो बी है वो एच और ए, यानी कि ए को हम कहाँ बैठा लेंगे, सी के बगल में बैठा लेंगे और एच हमारा लास्ट में है, तो आसानी से कह दो कि भैया एच और ए के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, जो कि यहाँ पे देखो बोला था जो बी है भैया एच और ए के बीच बैठा है। आपने बैठा लिया, आपने प्रश्न के अनुसार पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोस्तों आपसे प्रश्न में यहाँ पूछ रहा है ए और ई के बीच कौन बैठा है, यानी कि ए और ई, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ई कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ए और बी की ई के बीच में कौन बैठा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए के और ई के बीच में सी बैठा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में दिशा परीक्षण के या सिटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक। आप दोनों टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हो क्योंकि इसमें दिशा का भी प्रयोग किया गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो ये समझना है। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है किसी कूट भाषा में सर्किल यानी कि CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में SQUARE को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे CIRCLE से जिस प्रकार से DLWAHY लिखा जाता है सेम उसी लैंग्वेज में आपको स्क्वायर का कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है CIR, ठीक है, CLE ये आपको दे रखा है, इसका कोड क्या बना के दे रखा है, तो आपको तो भैया D, एक मिनट, D दे रखा है, LWAHY ये आपको इसका कोड दे रखा है, किस कोड भाषा में लिखा गया ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है पे सी से क्या हो रहा है दोस्तों, D हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। आई से यहाँ पे क्या हो रहा है, L हो रहा है, यानी कि आई के बाद दोस्तों क्या होता है JKL, आई के बाद क्या आता है JKL, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। आर से यहाँ पे क्या बनना है, आपका W बनना है, तो आर के बाद क्या होता है दोस्तों STUVW, यानी कि प्लस का 5 करके आर से हमारा W बनना है, ठीक है। सी से ए कैसे बनना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सी के पीछे ए आता है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल से क्या बनना है, एच बनना है, तो देखिए एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है और एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 8 होती है। 12 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। सिंपल से आपको दिख रहा है 12 से 8 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, कितना घट रहा है माइनस का 4। ई से यहाँ पे क्या हो रहा है वाई होता है, ठीक है। तो ई से आपको वाई कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो ई के बाद अगर GH ऐसे पढ़ोगे तो आपका FGH ऐसे पढ़ोगे तो आपका काफी लंबा गैप करके बनेगा, हमको क्या चाहिए कम गैप चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करो माइनस में जाओ, यानी कि ई के पीछे क्या आता है दोस्तों, ई के पीछे आता है D, फिर C, फिर B, फिर A, फिर Z, फिर Y, यानी कि माइनस का 6 करने पर आपका यहाँ पे Y बनना है दोस्तों ई से Y, ठीक। तो ई से Y कैसे बना, माइनस का 6 करने पर। आपको सेम इसी कूट भाषा का प्रयोग करके स्क्वायर का कोड बना के देख लेना, ठीक है। ऐसा इसलिए यहाँ पे हो रहा है, आप कह दो कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो भाई मैं सीक्वेंस से क्या करना है, आपने प्रत्येक अक्षर से देखिए यहाँ पे सर्किल में हमारे 2 2
4 2 6, यहाँ पे 6 अक्षर है, 6 अक्षर से 6 अक्षर का कोड बनना है। और यहाँ पे जिसका कोड हमसे पूछ रखा नहीं कि स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 2 6, स्क्वायर में टोटल हमारे 6 अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लॉजिक हमने इसमें लगाया वही सेम लॉजिक आपको स्क्वायर में लगा देना है। यानी कि देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे SQUARE आपने ऐसे इसको लिख लिया, जो प्रक्रिया इसमें लगाई ऊपर वाले में सर्किल वाले में, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए सी से आपने डी बनाया +1 करके, यानी कि एस से आप जो अच्छा पहला अक्षर बनाओगे, कैसे बनाओगे, प्लस का टी करके, क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, +1 किया टी आ गया। दूसरा अक्षर यहाँ पे आई से एल कैसे बनाया, प्लस का 3 करके, तो भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर क्यू है, तो क्यू से यहाँ पे कैसे बनाओगे, प्लस का 3 करके, यानी कि दोस्तों क्यू के बाद क्या आता है, RST, तुम्हारा तीसरा अक्षर क्या हो, दूसरा अक्षर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 करने पे टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, पहला अक्षर भी टी आया, दूसरा अक्षर भी हमारा टी आ गया। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखो दूसरे टी देखने को मिल रहा हो 2 जगह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 आपका गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं भाई तीसरा अक्षर कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे तीसरा अक्षर आर था, आर से डब्ल्यू बना प्लस का 5 करके, यहाँ पे तीसरा अक्षर यू है, तो यू से +5 करो, जो आएगा वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो यू के बाद दोस्तों क्या होता है, VWXYZ, यानी कि प्लस का 5 करने में यू में आपका क्या आता है दोस्तों, जेड आता है, आप उंगलियों पर रख के कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि ठीक है जेड आ गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या था, सी, सॉरी चौथा अक्षर दोस्तों यहाँ पे सी था, -2 करके यहाँ पे ए बना, तो सेम इसी प्रकार से चौथा अक्षर ए है, ए में क्या करोगे, -2 करोगे, तो भाई ए में -2 करोगे तो भाई BC नहीं आएगा, आपका आएगा जेड, फिर जेड के पीछे क्या आएगा, वाई, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा, TZY सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बाकी का कोड निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पांचवा अक्षर क्या था, एल था, एल से यहाँ पे एच कैसे बना, -4 करके, यहाँ पे पांचवा अक्षर आर है, आर में क्या करोगे, -4 करोगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो भाई आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, 18 में अगर हम लोग -4 घटाते तो आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक, यानी कि 18 में 4 कम करके आपका क्या आ गया, 14 आ गया। सिंपल सी बात यह है कि आर में अगर हम लोग 4 कम करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे एन, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई है, तो लास्ट अक्षर में क्या की थी, -6 की थी, तो यहाँ पे लास्ट अक्षर ई है, ई में -6 करोगे तो यहाँ पे ई में -6 करने पर आपका वाई आया, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ई है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपके लास्ट में वाई आ जाएगा -6 करने पर। तो आपका कोड यहाँ पे बन गया TZYNY सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में पहले से ही देखने को मिल जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वें की, कह रहा दी गई श्रृंखला में, कह रहा दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह को चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने आज की क्लास में 2 हमने किए नंबर सीरीज क्वेश्चन और एक हम करने जा रहे हैं अब लेटर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा आपको कुछ करना ही करना, देखना है क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, SKH, यहाँ पे PMG, यहाँ पे MOF, यहाँ पे क्या हो रहा है JQE। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे 3 अक्षर कौन से होंगे ये आपको बताना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए प्रश्न में कुछ नहीं करना है, अगर थोड़ा ध्यान से आप देख रहे हो आज बिल्कुल हम यूनिक तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, एस है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, पी है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, एम है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, जे है, यानी कि देखिएगा SPMJ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला अक्षर निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो भैया कुछ नहीं हो रहा है प्रश्नों को अगर थोड़ा ध्यान से देख रहा हूँ, आपको बस ये देखना है कि हमारी पहले अक्षर हमने सारे लिख दिया, यानी कि पहला अक्षर एस लिख लिया, पहला अक्षर पी, पहला अक्षर एम, पहला अक्षर जे, हमको यहाँ पे पहला अक्षर बताना है। तो देखो एस से पी कैसे बनना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 19 होती है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होती है, यानी कि 19 से 16 हो गया, -3 हो गया, यानी कि एस से पी कैसे बनना है, -3 करके बनना है। 16 से क्या हो गया 13, -3 हो रहा है, यानी कि भैया पी से जो हमारा एम बनना है -3 करके बनना है, ठीक है। और एम से यहाँ पे जे कैसे बनना है, -3 करके बनना है, क्योंकि जे के बाद दोस्तों क्या होता है KLM, यानी कि जे में अगर हम लोग +3 करेंगे तो आपका एम बन जाएगा। अगर हमको एम से जे बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, और आपका 13 से 10 कैसे बना, -3 करके। तो आप प्लेस वैल्यू से करिए तो आप आसानी से माइनस वाले अक्षर निकाल सकते हो, ठीक। अगर आप उंगलियों पर रख के करोगे तो आपका माइनस वाला अक्षर निकालने में गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी पूरा गलत हो जाएगा। तो भैया देखो अब हम बात करते हैं पहला अक्षर कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखो क्या था, जे आया था, जे की प्लेस वैल्यू क्या थी 10 थी, ठीक है। -3 करके हमने क्या बना लिया, देखो 13 में हमने क्या किया, -3 किया, 10 आया, 10 में स्थान पे क्या बन गया, जे बन गया। यानी कि देखिए अब जे के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है 10 में 3 घटा लेना है। तो भाई 10 में 3 घटाओगे आपका क्या आएगा 7 आएगा, 7वें स्थान पर जो आता है वही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर, ठीक है। यानी कि 10 और 7 के बीच हमारा -3 का गैप आ रहा है, तो भाई सिंपल से कह दोगे हम 10 में 3 घटाएंगे आपका -7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो आप सभी कह दो भैया 7वें स्थान पर अक्षर आता है जी, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर दोस्तों का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। कैसे निकला आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 में जी देखने को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की। तो देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे के है, ठीक है। दूसरा अक्षर आपका क्या है यहाँ पे, 1 मिनट, दूसरा अक्षर आपका के है, दूसरा अक्षर यहाँ पे एम है, दूसरा अक्षर यहाँ पे ओ है, ठीक है। और दूसरा अक्षर हमारे यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे आपको दूसरा अक्षर बताना है, तो कैसे बताएंगे,
तो आपको भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये देखिए कि के की प्लस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 11 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है भाई 15 होती है, ठीक है। सॉरी, ओ की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 16 होती है, क्यू की प्लस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, क्यू की प्लस वैल्यू भैया जो होती है हमारी वो होती है 18, ठीक है। सॉरी एक, अरे यार पूरा 1 मिनट देखो, चला गया डिलीट हो गया, 1 मिनट देखिएगा। आपने पहला अक्षर तो जी बना लिया, तो कैसे बनाया आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यानी कि दूसरा अक्षर आपका यहाँ पे के है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आपको बताना है। तो के की प्लस वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होती है दोस्तों 11 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, ठीक है, ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्यू है, तो क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो भाई क्यू की प्लस वैल्यू होती है हमारी 17। और तो आपको बतानी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को दूसरा अक्षर कैसे निकालेंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि देखिए के से एम कैसे बनना है, तो के से एम बनना है प्लस का 2 करके, ठीक है। एम से ओ कैसे बनना है, तो आप कह दो कि प्लस का 2 करके बनना है। ओ से क्यू कैसे बनना है, तो उसके बाद क्या था पी क्यू, यानी कि प्लस का 2 करके बनना है। यानी कि देखिए 11 से 13 हो गया प्लस का 2 हुआ, 13 से 15 हुआ प्लस का 2 हुआ, 15 से 17 हुआ प्लस का 2 हुआ, तो 17 के बाद भी क्या होगा प्लस का 2 होगा, यानी कि 19 आ जाएगा। 19वें स्थान पर आपका जो अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर हो जाएगा। तो पहला अक्षर आपने निकाला जी, दूसरा अक्षर क्या होगा, तो भाई दूसरा अक्षर होगा 19वें स्थान पे क्या आता है एस आता है, ठीक है। यानी कि आपको दूसरा अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी के बाद एस सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे अक्षर की, सॉरी तीसरे अक्षर की। हमने दूसरा अक्षर निकाल लिया यहाँ पे एस, तीसरा अक्षर क्या है, तो देखिए यहाँ पे एच से क्या हो रहा है दोस्तों जी हो रहा है, यहाँ पे जी से क्या हो रहा है एफ हो रहा है, यहाँ पे एफ से क्या हो रहा है ई हो रहा है। यानी कि एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 8 होती है। एक मिनट भैया देखिए एच की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 8 होती है, जी की प्लस वैल्यू हमारी 7 होती है, एफ की प्लस वैल्यू हमारी 6 होती है, ई की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 5 होती है। तो ई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है घट रहा है, यानी कि 8 से 7 हुआ एक घटा, 7 से 6 हुआ एक घटा, 6 से 5 हुआ एक घटा, तो 5 से एक घट के क्या आएगा 4 आएगा। चौथे स्थान पर आपको जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो चौथे स्थान पर आपका क्या आता है भैया डी आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे पूर्ण रूप से दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में आज की क्लास में 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।